नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर राज्यसभा में दिए केंद्र सरकार के जवाब पर जब सवाल खड़े हुए तो देश के हर प्रदेश में सियासी हंगामा मचने लगा। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ में भी, जहां कोरोना से हुई मौत के मामले छिपाने का आरोप लगा तो सरकार संवेदनशीलता के साथ नए रूप में सामने आई और कहा कि राज्य सरकार 1 मार्च के बाद हुए मौत का ऑडिट करवाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रमुख सचिव को निर्देश भी दे दिए। जब सवाल दूसरी लहर में हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर उठे हों, लोगों की जान ऑक्सीजन से गई या नहीं, प्रश्न चिन्ह इस पर भी लगे हों, तब ऑडिट कराने का मकसद क्या? वाकई सही आंकड़े सामने लाना है या वजह कुछ और है, जिसके चलते केंद्र से भी ऑडिट कराने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। आखिर कब तक जारी रहेगी सांसों की सियासत और मौत का ऑडियो? पहले यह प्रतिक्रिया सुन लीजिए। ये बात उठी है और कोई भी इस बात को विश्वास नहीं कर रहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी थी देश में तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु ना हुई हो। इस बात को संज्ञान में लेकर हम लोगों ने एक और अपडेट आदेशित कर दिया है विभाग को, विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को, कि आप 1 मार्च से जो अमूमन माना जा सकता है कि दूसरी लहर के प्रारंभ की बात थी, इस दरमियान जितनी भी मृत्यु हुई आप प्रत्येक मृत्यु का ऑडिट फिर से करिए और ये जानकारी प्रस्तुत करें कि क्या जिन व्यक्तियों की मृत्यु उस दरमियान हुई 1 मार्च से आज तक, उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात सामने है क्या? उनके परिजनों से पूछिए, उनके डॉक्टरों के रिकॉर्ड से पूछिए, अस्पताल के रिकॉर्ड से पूछिए, उस दिन उनके पास कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के थे इत्यादि, और इसको फिर से कंफर्म करिए कि पुरानी जो जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मृत्यु नहीं हुई है, ये बात सही है कि नहीं। मैं देखा हूं कि उन्होंने जो इंडिया टीवी में जो उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन के हमारे यहाँ प्लस है, हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन के कारण में मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी मैंने देखा है, उन्होंने भी सुना हूं उनको मैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई है। आपके राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब कांग्रेस की सरकार इस बात की गवाही दे रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई है, यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है तो क्या गलत बातें कही है? और आज यदि ये पलटी मार रहे हैं तो जो पलटी मारने की जो स्थिति है, एक बार इनको फिर दुरुस्त कर लेना चाहिए, उसके बाद में फिर इस विषय में बात करूंगा। तो मसला गंभीर है, आंकड़ों में कहीं ना कहीं ये उलझता हुआ नजर आ रहा है और गुमराह हो रही है आम जनता। चर्चा शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र खोता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षिता पांडे जी बीजेपी नेत्री हैं। हर्षिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खोता सर, आपसे ही समझना चाहूंगा, जब देश का कोई भी अस्पताल इस बात का प्रूफ नहीं दे रहा हो कि उसके अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तब छत्तीसगढ़ में होने वाला यह ऑडिट आखिर कितना कारगर साबित होगा? दीपेश जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, कोरोना में लगभग 1,68,199 लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर। उनमें से 13,507 लोगों की मौतें हुई है कोरोना से। इन बातों को लेकर अब क्योंकि देश भर में बहस छिड़ गया है, जिस बात को लेकर बीजेपी को या मोदी सरकार को टारगेट की जा रही थी, अब वही बात प्लस हो गई है उनके लिए। वो उसी को लेकर आगे बढ़ रहे, कह रहे कि किसी की भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर जब विवाद उठ रही है, और नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, सभी लोग जब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहीं पे जब किसी की मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं होने की बात वहीं से आ रही है, तो फिर यहां वही बात को जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोहरा रहे हैं तो उसमें दिक्कत कहां है? हर्षिता पांडे जी, इसको किस रूप से समझा जाए? क्या 3 कांग्रेस शासित राज्यों ने कह दिया उनके वहां ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई, तो इसको मान लिया जाए कि देश भर में ऑक्सीजन से
ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौतें नहीं हुई, या फिर जो टेलीविजन में दिखाया गया था, जिस तरह से लोगों ने देश भर में जिस तरह की हालत बनी थी, वो सच्चाई है या सच्चाई से परे? हर्षिता जी। संवेदनशील विषय है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज जाके लोकसभा में क्या जवाब आ रहा है केंद्र सरकार का, इसके बाद यहाँ पे नींद खुल रही है। तो एक बड़ा ही दुर्भाग्यजनक जो स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। पहले आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं हुई है, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये एक अवसर हो सकता है शायद केंद्र सरकार के खिलाफ में, तो आप खुद ऑडिट की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए इस चीज पे ऑब्जेक्शन करती हूँ कि जो हमारे डेडिकेटेड कोरोना वॉरियर्स हैं, आप तो उस पर ही प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। मतलब टीम लीडर ही जो है वो अपनी टीम पे कह रहा है कि मेरी टीम ठीक काम की है कि नहीं की है। यानी अभी तक जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं, आपने स्वयं कहा कि लगभग जो है वो 13,507 मृत्यु हो चुकी है। सेकेंड लहर की अगर हम बात करते हैं तो मार्च से सेकेंड लहर है, तो अभी तक क्या छत्तीसगढ़ में हम मान के चले कि खबर ही नहीं है कि लोगों की मौत किस कारण हुई है? यदि स्वयं कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई है, उसके बाद में दूसरे, मतलब ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छत्तीसगढ़ की है कि मुझे लगता है देश में ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि जिस तरह से यहाँ पे सरकार अपना जो है वो दामन साफ रखने के लिए कभी परिस्थितियों पे, कभी केंद्र सरकार पे, कभी फंक्शनिंग पे, कभी डेटा पे, कभी कोरोना वॉरियर्स पे, तो मुझे लगता है कि अपने आप पे बहुत ही दुखद आज जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है कि आपको ऑडिट, आप तो अभी तक आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना संवेदनशील विषय है। ठीक है, ठीक है। घनश्याम राजू तिवारी जी क्या कहेंगे? जो दोनों बातें हैं, 1 मार्च से जो मौतें हुई है, अब उसकी ऑडिट होगी। ऑडिट होती ही रहती है मौतों की, क्योंकि कोरोना से, कोमॉर्बिडिटी से अलग अलग रिपोर्ट आती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोरोना संबंधित जो भी मौतें हैं, अब उसको लेकर संवेदनशील होइए। जो बातें उठ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या आप ही का रिपोर्ट का गवाही देने के बाद आप जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो आप पलटी मार दिए? देखिए आदरणीय होता जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ये बातें या परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है। मुझे लग रहा है कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं या जिस ओर डिबेट जाना जा रही है, कहीं ना कहीं ये विषांतर होता दिखाई पड़ रहा है। मुख्य बात यह है आदरणीय होता जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सर्वोच्च सदन राज्यसभा में कहा कि भारत देश में कोरोना की दूसरी लहर से ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौतें नहीं हुई। यह उनका कथन है, जबकि देश के अनेक बड़े डॉक्टर्स, बड़े हॉस्पिटल्स और तमाम जनता ने ऑक्सीजन की कमी से देश में लोगों को तड़पते और उसकी आवश्यकता के लिए लोगों को भटकते और मरते हमने देखा है। दूसरी बात यह है, छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन उत्पादक देश राज्य है और हम तो देश के अनेक राज्यों में हमने ऑक्सीजन वितरित किया है। टीएस पाबा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो जिन बातों को कह रहे हैं, वो इस बातों को कह रहे हैं कि अगर हमारे राज्य में कोई भी मौत अगर ऑक्सीजन की कमी से हुई तो उसकी ऑडिट कर लेते हैं। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस सर्वोच्च सदन में सीधे तौर पर देश की जनता से हर्षिता जी कि राज्यों से, जिस तरह से घनश्याम जी बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल बातें हैं, बीजेपी क्यों नहीं समझ पा रही है? हमें ये रिपोर्ट राज्यों से हमें ये जवाब मिला कि राज्यों में, छत्तीसगढ़ में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, जबकि राज्य से तो आंकड़े ही नहीं मांगे गए। ये तो स्वास्थ्य मंत्री जी अब ये कह रहे हैं अगर आंकड़े मांग रहे हैं तो हम उन्हें देंगे और उन आंकड़ों के लिए फिर से ऑडिट करा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, देश को इस महामारी की आग में झोंकने वाली मोदी सरकार, लाखों लोगों की मौत की जिम्मेदार मोदी सरकार, और आज ये कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौतें नहीं, मतलब सरासर। ठीक है घनश्याम जी, मैं जवाब तो ले लो तिवारी जी, मैं जवाब तो ले लो। हर्षिता जी जो बात कह रहे हैं घनश्याम जी, वो कह रहे हैं कि एकदम सिंपल सी बात है, इसको इतना घुमा फिरा के कहने की कोई जरूरत नहीं। हम ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट है, हमने ऑक्सीजन मांग थी, हमने दी है, फिर कैसे कह रहे हैं? और देश भर में ऑक्सीजन की कमी थी, फिर कैसे कही जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौतें नहीं हुई? मैं इसमें 3 बातें बोलना चाहती हूँ होता जी। सबसे पहली चीज कि
हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। यहाँ से जो जानकारी जाती है केंद्र में, ये मौत की जानकारी जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट ने भेजी है सेंट्रल को, और उसी को प्रस्तुत किया गया है। पहले तो ये बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए। सम्मानित तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, यहाँ से जो जानकारी गई है वही सदन में प्रस्तुत की गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो सरप्लस ऑक्सीजन वाला स्टेट है। हमारे यहाँ बहुत से स्टेट्स में हम लोगों ने दिया है, इन्होंने खुश करने के लिए अपने गांव के कहने पे भी बहुत जगह दिया, हम सब ने देखा है। खैर, तो बहरहाल छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये स्वाभाविक रूप से सरप्लस स्टेट ऑक्सीजन का रहा है। इस कारण यहाँ पे नहीं होना एक स्वाभाविक चीज है, जो ये स्वयं भी कह रहे हैं, इनकी खुद की बात है। लेकिन क्योंकि केंद्र को इनको घेरना है, मैं बता देना चाहती हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 1800 उड़ानें वायुसेना के जो है वो जहाजों ने भरा है ऑक्सीजन के लिए। पहली बार हुआ है कि 443 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है। नौसेना जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन का परिवहन अन्य देशों से करती है। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं तिवारी जी, मैं सिर्फ यही इसमें आग्रह करना चाह रही हूं कि ये पूरा जो मौत के आंकड़े हैं, ये ऑडिट बिल्कुल करवाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। लोकतंत्र का पहला आधार स्तंभ जो है वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है। तो मुझे लगता है जवाबदेही और पारदर्शिता तो बनती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति हम देखते हैं कि यहाँ तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में ही समन्वय नहीं है। जब एक साल बाद पूरा प्रदेश बैठता है महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में, तो स्वास्थ्य मंत्री को इन्वाइट ही नहीं किया जाता। तो इतनी दुर्दशा इस प्रदेश की जो हो रही है वो कांग्रेस के अक्षम नेतृत्व वाली सरकार के कारण हो रही है। और मुझे लगता है ऑडिट कराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑडिट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अपने स्टेटमेंट में खुद ही कहते हैं कि हम सरप्लस है, फिर कह रहे हैं यहाँ कैसे डेथ नहीं हुई है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो। आप जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पलटू स्टैंड ना रखें। होता जी, ठीक है। बहन हर्षिता जी कह रही हैं कि हर्षिता पाटिल जी सरकार में तालमेल नहीं है, ये दीगर बातें हैं। आप विषयांतर मत करिए विषय को। मुख्य बातें ये हैं कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे देश के स्वास्थ्य के विषय पर बात कर रहे थे कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के विषय पर बात कर रहे थे। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। तो क्या आप पूरे देश भर के नाम पर क्लीन चिट दे देंगे? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में जो भयावह स्थिति देश ने देखा है, और कौन नहीं जानता गंगा में बहती लाशें और ऑक्सीजन को तड़पता देश। आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के बिहाफ पर केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी राज्यसभा में ये बातें कह रहे थे। और मैं कहता हूं कि एक जिम्मेदार सरकार, एक जिम्मेदार मंत्री अगर देश की आंख में धूल झोंक कर इस प्रकार से झूठ कहेंगे और विषय को विषयांतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, तो मैं समझता हूं देश की जनता देख रही है। एक गंभीर विषय है, लाखों लोगों की मौत हुई है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कुछ आरोप लग गई है। जी हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है ऑडिट का, हम इस पे ही बात कर रहे हैं। मैं हर्षिता जी आपके पास भी आ रहा हूं। मैं रवि भोई जी को चर्चा पे सम्मिलित करना चाहूंगा। भोई साहब, दो बातें हैं। पहली बात है सांसों को लेकर जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और दूसरा कड़ी उसी की ही है कि जिस तरह से ऑडिट को लेकर ये बातें उठ रही है, जो मौतें हुई है उसको लेकर, उसके जांच, उसका ऑडिट को लेकर जो बातें टीएस सिंह कह रहे हैं, दोनों बातों को लेकर क्या कहेंगे भोई साहब? देखिए, पहले ही बात तो आपकी जो ऑक्सीजन को लेकर सियासत चल रही है, वो सियासत शुरू से ही चल रही है और वो थम नहीं रहा है। तो जिस तरह की राजनीति चाहे केंद्र के सरकार की बात को लेकर कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है, वो जनता देख रही है। सबने देखा कि कोरोना की सेकेंड जो लहर थी, उस दौरान लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे। सेना ने भी ऑक्सीजन की सप्लाई की, कई इंडस्ट्रियल यूनिट से भी लेकर सप्लाई की गई, तो मारामारी तो रही। तो ये इनकार नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। ऑक्सीजन के कारण लोगों को परेशानी हुई, लोग गाड़ियों में बैठकर लगातार टेलीविजन के स्क्रीन पर ये बातें आती रही। भोई साहब, दिखता रहा। आप स्वयं वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और अभी भी है, आप इस बात को देखे हैं, लगातार टेलीविजन की स्क्रीन पर देश भर में ये खबरें आती रही, ऑक्सीजन की कमी रही। क्योंकि कोरोना होने के बाद लगभग दूसरी लहर में एक चीज आया
कि ऑक्सीजन लेवल जो था वो डाउन करवा देता था और उसके लिए उनको ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत होती थी। अस्पतालों के सामने लंबी लाइनें लगी रहती थी। आज अगर कोई कह दे कि इससे लेकर कोई मौतें नहीं हुई है, इसको क्या समझा जाए? दूसरी बात होता जी, दूसरी बात यह है कि जो कोरोना से मौतें हुई है उसमें आप देखेंगे सर्टिफिकेट में न तो ये लिखा है ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई या कोरोना से डेथ हुई है। तो सवाल है कि अब ऑडिट कैसे किया जाए, वो मौत बीमारी क्या लिखेंगे? तो सबसे बड़ी स्थिति है घालमेल बड़ी इसमें है और उसका फायदा राज्य और केंद्र उठा रहे हैं और आम जनता इसको देख रही है। तो सवाल यह है कि चाहे हेल्थ स्टेट की सब्जेक्ट है हो, लेकिन महामारी में तो केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर। तो कहना चाहते हैं भोई साहब, आपकी जो टेक्निकलिटीज है उसी के फायदा सरकारें उठा रहे हैं। जी जी, टेक्निकलिटीज है उसका फायदा उठा रहे हैं और जनता जो भुगती है उस पर विचार करना चाहिए और आने वाले समय में तीसरी लहर आए या और परिस्थितियां आए उस पर विचार करने की बजाय हम या तो बात को स्वीकार करना चाहिए जो परिस्थितियां पैदा हुई है या जो स्थिति रही है और उसका समाधान पर विचार करना चाहिए, बात होनी चाहिए। आपको लगता है क्या कोई राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार करेगा कि उनकी कमियों के कारण मौतें हुई है? कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं का भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई स्वीकार करेगा? आपको लग रहा है? देखिए, ये बात तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, सरकार भी स्वीकार नहीं करेगी और राजनीतिक दल भी अपनी बातें करने। कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि कमियां अचानक पेंडेमिक आया हम तैयार नहीं थे, कमियां थी, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अचानक कोई विपत्ति आएगी तो हम तैयार नहीं रहते हैं और नहीं थे। कोरोना में भी हम तैयार नहीं थे। हर्षिता जी, इस बात को लेकर कोई स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है कि ट्रीटमेंट लाइन पे कोई कमियां हुई होगी तभी इतनी मौतें देश भर में हुई है? देखिए उदय जी, आप भी स्वयं देखे हैं कि कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में बहुत फर्क था। चाहे हम उसके इफेक्ट की बात करें, उसकी परिस्थितियों की हम बात करें, ट्रीटमेंट को लेकर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, तो निश्चित ही देश ने कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में एक बहुत फर्क देखा है। मुझे लगता है चाहे हम जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात करें, सिलेंडर्स की बात करें, हम बेड्स की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेकर भी एक बहुत काम जो है वो देश में हुआ है। और ये कहना कि सारी चीजें ठीक थी, ये तो निश्चित ही किसी भी एंगल से, दृष्टिकोण से सही या स्वीकार्य नहीं है। सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल की सरकार, केंद्र सरकार ने कहा अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है कोविड के समय। हर्षिता जी, मेरा सीधा सवाल है, चाहे हम तृणमूल से लेके बीजू जनता दल से लेके एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस, बीजेपी, सारे राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों पे काबिज है, कोई स्वीकार क्यों नहीं करता कमियों के कारण एक भी मौतें नहीं हुई है? कोई स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? देखिए उदय जी, अभी जो हम सारी बातें कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों की बात पूरे देश में हम कर रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि दिगर दिगर प्रदेशों में अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं और उनके द्वारा, जो जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो बताया गया है, निश्चित ही ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो कोरोना का ऑडिट इतना आसान भी नहीं होने वाला है, ना तो कोई पीएम होता है। आपने देखा है, हम रायपुर ये आप कहना चाहते हैं कि जो मौतें हुई है ऑडिट का कोई शमशान गृह पहुंचा दिया जाता है, उसमें से नहीं निकलेगा इंफॉर्मेशन? हर्षिता जी, इसका मतलब है जो आप कह रही है कि जो अभी छत्तीसगढ़ में आदेश दिया गया है ऑडिट का, आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते कि उसमें कोई बहुत ज्यादा डाटा आएगा, बहुत ज्यादा बातें सामने आएंगे? मुझे लगता है कि स्थिति छत्तीसगढ़ की ऐसी हो गई है कि सांप निकल गया और हम लकीरें पीट रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी हम इतना डिले कर चुके हैं। मौत किसी की होती है, बॉडी किसी की दी जाती है। सरगुजा का एक व्यक्ति मैं लास्ट 10 सेकंड का घनश्याम राजू तिवारी जी का एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं। एक सेकंड, ठीक है घनश्याम राजू तिवारी जी, 10 सेकंड में आखिरी जवाब आपसे ले लेना मैं चाहता हूं। एक बात मुझे बता दीजिए, जो सरकार जो जांच के आदेश दिए हैं, मौतों की ऑडिट के दिए हैं, सच्चाई जनता के सामने आएगी? संक्षेप में। मामला है, जनता के सारोकार का विषय है।
जवाब तो उन्हें देना चाहिए जो सर्वोच्च सदन में खड़े होकर झूठ कहते हो कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, इस बात की वो साबित करने के लिए फिर से ऑडिट करने के आदेश स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिए हैं। लेकिन देश को झूठ बोलने वाले लोग, देश को गुमराह करने वाले लोग, लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार लोग ये अगर कहते हैं तो निश्चित ही देश की जनता शर्मसार है कि उनका चयन शायद गलत। ठीक है दीपेश जी, मैं क्लोजिंग दीपेश जी में एक बात, इस पूरी बातों पे एक बात तो सामने आ गई है। अब एक चीज देखेंगे, नोटिस किए, सारे लोग बातों को सीधे टॉपिक पे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। अपने अपने राज्यों की बातें जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को जवाब देनी चाहिए, बीजेपी कह रही है कि राज्यों ने, यह राज्य का सब्जेक्ट है। अचानक यह बात आती है कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, केंद्र का नहीं है। बातें बहुत है, सच्चाई उम्मीद कर रहे हैं कि सामने आएगी, लेकिन लगता नहीं है। वो भी प्रशासनिक इस तरह के शब्दावली में वो भी कहीं गुम हो जाएगी और सच्चाई को आते आते देखते देखते शायद तीसरी लहर ना आ जाए और दूसरी विवाद ना शुरू हो जाए। आज समय हो गया है। मैं दीपेश जी की तरफ से मैं ही तीनों मेहमानों को धन्यवाद दे देता हूं। हर्षिता जी, घनश्याम राजू तिवारी जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, लेकिन न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगी।